हाँ, तो आइए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का, जिसका नाम हुआ रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ये चैप्टर नंबर 2 हुआ। तो पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री डिस्कस किए थे, जिसमें MCQ मैंने एक क्लास में किया, बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने से स्टूडेंट को ये फ़ायदा होगा कि ट्रू फॉल्स भी आराम से वो लोग कर लेंगे, आंसर इन अ कंप्लीट सेंटेंस, एक जुमले में जवाब देना, उसको भी आराम से वो लोग कर लेंगे, प्लस स्टेटमेंट और इंटरप्रिटेशन उसको भी वो लोग कर लेंगे, मैचिंग भी कर लेंगे, इसी वजह से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराया गया था। तो आज क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन बाकी रह गया है, जो मैं दूसरे क्लास में उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो चैप्टर नंबर 2 जो हुआ क्लास 10 का, वो रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको जो डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो आप लोग चैप्टर 2 जो शुरू कीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक के बमा बोधनी पत्रिका, बमा बोधनी हैं, बमा बोधनी, ये बमा बोधनी के बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो बमा बोधनी के बारे में जो हम लोग देखेंगे, तो इसका जो पीरियड हुआ वो हुआ आपका 1863 टू 1923, यानी बमा बोधनी पत्रिका ये कब शुरू हुआ? 1863 को शुरू हुआ और कब तक चला? 1923 तक। इसका जो पहला पब्लिकेशन था, एक नंबर में देखिएगा, इसका मैंने बहुत डिटेल्स में आंसर बनाया है, एक नंबर में देखिएगा। इसका जो पहला पब्लिकेशन हुआ, ठीक है, वो कब हुआ? अगस्त 1863 में, अगस्त 1863 में इसका पहला पब्लिकेशन हुआ। और इसके जो पहले एडिटर थे, फर्स्ट एडिटर, उनका नाम है उमेश चंद्र दत्त, उमेश चंद्र दत्त या दत्ता, उमेश चंद्र दत्ता। इनका पीरियड हुआ 1840 टू 1907, यानी ये इनकी पैदाइश, ये जो ही वाज बोर्न इन 1840 एंड ही डाइड इन द ईयर 1907, यानी 1840 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और वफात पाए या एक्सपायर किए कब? 1907 में। आइए आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ। किस लैंग्वेज में बमा बोधनी पत्रिका लिखा गया? उमेश चंद्र दत्त जो थे इसके पहले एडिटर, ये किस लैंग्वेज में लिखते थे? बंगाली लैंग्वेज में। ओके, बंगाली लैंग्वेज में। आइए 4 नंबर की तरफ बढ़ें। मीनिंग ऑफ बमा बोधनी, बमा बोधनी का मतलब क्या होता है? बमा बोधनी का क्या मीनिंग होता है? तो बमा बोधनी का मीनिंग होता है एन ओड टू वुमेन। ओड एक नज्म की शक्ल है, ठीक है। तो एन ओड टू वुमेन, इसका मतलब क्या हुआ? एन ओड टू वुमेन, यानी एक नज्म का पार्ट है ओड, है, तो वो छोटा सा पार्ट औरतों के सिलसिले से जो हम लोगों को बताता है, तो इसी का मतलब क्या हुआ? बमा बोधनी, बमा बोधनी इसका मतलब हुआ क्या? एन ओड टू वुमेन। उसके बाद उमेश चंद्र दत्त ने बमा बोधनी पत्रिका तो निकाला था, 5 नंबर में देखिएगा, तो उससे कबल इन्होंने बमा बोधनी सभा का इस्टेब्लिश किया, बमा बोधनी सभा का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया। किसने? उमेश चंद्र दत्त ने। उमेश चंद्र दत्त ने क्या किया? बमा बोधनी सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया। ओके, उसके बाद आइए हम लोग और तफसील से ज़रा जान लेते हैं उमेश चंद्र दत्त के बारे में, कि उमेश चंद्र दत्त जो थे वो सिटी कॉलेज कलकत्ता में वो इस्टेब्लिश है, वहाँ की ये पहले प्रिंसिपल रहे हैं। कौन?
उमेश चंद्र दत्त। उमेश चंद्र दत्त जो थे वो सिटी कॉलेज हैं, सिटी कॉलेज कलकत्ता के ये पहले प्रिंसिपल थे। ओके, अच्छा, और आइए आगे बमा बोधनी पत्रिका के आखिरी एडिटर, लास्ट एडिटर का नाम बताइए। तो लास्ट एडिटर का नाम हुआ आनंदा कुमार दत्त। आनंदा कुमार दत्त, आनंदा कुमार दत्त क्या हुए, इसके आखिर एडिटर हुए। ओके, इसके आखिर एडिटर हुए। उसके बाद 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, या 8वां नंबर जो मैंने बताने की कोशिश की है कि ये जो एडिटर उमेश चंद्र दत्त थे, ये कितने साल के लिए इन्होंने अपने खिदमात दिए हैं बमा बोधनी पत्रिका के लिए। बमा बोधनी पत्रिका के एडिटर की हैसियत से ये कितने साल तक रहे, ठीक है। तो 44 साल तक इनके एडिटरशिप में ये रहे, या एज एन एडिटर ही सर्व्ड बमा बोधनी पत्रिका फॉर 44 ईयर्स। 44 साल तक बमा बोधनी पत्रिका की खिदमत की। ओके, यानी कब से कब तक, 1863 से 1907 तक। ओके, अच्छा, और आगे बढ़िए 9 की तरफ। तो देखेंगे हम लोग कि बमा बोधनी पत्रिका के बेस्ट एडिटर हैं, बेस्ट राइटर यहाँ लिखा हुआ है, ये होना चाहिए बेस्ट एडिटर। बेस्ट एडिटर कौन रहे हैं, मान कुमारी बासु। मान कुमारी बासु इस पत्रिका के, बमा बोधनी पत्रिका के बेस्ट एडिटर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक के मैगजीन का नाम है भारत संस्कार। भारत संस्कार, ठीक है, भारत संस्कार ये किसने पब्लिश किया था। भारत संस्कार वाज पब्लिश्ड बाय, ठीक है, तो उमेश चंद्र दत्त। उमेश चंद्र दत्त, इसका आंसर क्या होगा कि भारत संस्कार किसने पब्लिश किया था, तो इसका आंसर होगा उमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उमेश चंद्र दत्त जो थे वो किस जगह से ताल्लुक़ इनका था, तो मजीलपुर। ये मजीलपुर अभी बांग्लादेश में है। ओके, तो ये मजीलपुर से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हैं कि बमा बोधनी पत्रिका जो था वो किस सभा का, किस एसोसिएशन का माउथ पीस यानी मेन अखबार था, या मेन पत्रिका थी, ठीक है। तो ये बमा बोधनी सभा, यानी बमा बोधनी सभा जो आपका इससे पहले जो मैंने बताया आपको आपका उमेश चंद्र दत्त हैं, तो उमेश चंद्र दत्त ने बमा बोधनी सभा का इस्टेब्लिश किया, और बमा बोधनी सभा का ये माउथ पीस था कौन, बमा बोधनी पत्रिका, ठीक है। कोई भी एसोसिएशन जो हुआ करता है तो उसकी एक मैगजीन हुआ करती है, एक अखबार हुआ करता है। तो बमा बोधनी सभा का जो एक पत्रिका जो था, अखबार जो था वो अखबार का, उस अखबार का क्या नाम है, बमा बोधनी पत्रिका। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। तो देखिए एम्स ऑफ बमा बोधनी सभा। ये बमा बोधनी सभा का जो इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, तो उसका मकसद क्या था। मकसद था इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, औरतों की आज़ादी, महिलाओं की आज़ादी के सिलसिले से बमा बोधनी सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ओके, अच्छा, अब आइए 14 नंबर की तरफ कि बमा बोधनी जो सभा जो थी इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट भी 1863 को हुआ। ओके, अच्छा, अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि ऑथर ऑफ वुमेन एजुकेशन, ऑथर ऑफ वुमेन एजुकेशन नारी शिक्षा। नारी शिक्षा जो थी तो उसके ऑथर का नाम बताइए, उसके ऑथर का नाम बताइए। तो उसके ऑथर का नाम क्या है, प्यारी चंद मित्रा एंड सैफ चंद देव। प्यारी चंद चांद मित्रा एंड सैफ चंद्रा देव इसके ऑथर्स हुए। किसके, नारी शिक्षा के ऑथर हुए। अब
अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, चैप्टर नंबर 2 का। वो क्या है? हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट जो अखबार है, ओके, तो ये एक वीकली अखबार था, ठीक है, और इंग्लिश में शाया हुआ करती थी। और सबसे पहला जो इसका एडिशन है, या सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई हिंदू पैट्रियट की, वो कब हुई? 6 जनवरी 1853। इट वॉज स्टार्टेड, इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन was done on 6 जनवरी 1853। क्वेश्चन पूछेगा ये MCQ में कि ये मंथली था, डेली था, वीकली था, कैसा अखबार था? तो हम लोग जवाब देंगे वीकली अखबार था। किस ज़ुबान में ये अखबार पब्लिश होता? वो इंग्लिश में, ये इंग्लिश में अखबार शाया होता। उसके पहले एडिटर, फर्स्ट एडिटर का नाम बताइए। गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष, ओके। इसके पहले एडिटर का क्या नाम है? गिरीश चंद्र घोष, ओके। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट, इसके पहले पब्लिशर का नाम बताइए। फर्स्ट पब्लिशर तो मधुसूदन रे। मधुसूदन रे हैं, मधुसूदन राय या मधुसूदन रे इसके पहले पब्लिशर थे, ओके। अच्छा, अब आगे हम लोग और बढ़ते हैं कि ये जो हिंदू पैट्रियट है, ये हफ्ते के किस दिन शाया हुआ करता था? ठीक है, ये हफ्ते के किस दिन शाया हुआ करता? तो ये थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन ये शाया हुआ करता। उसके बाद हमारा 20 नंबर में है इसके फाउंडर एडिटर ऑफ बंगाल रिकॉर्ड, ठीक है। बोलता है कि बंगाल रिकॉर्ड, ठीक है, बंगाल रिकॉर्ड जो एक अखबार है, इसके फाउंडर एडिटर का नाम बताइए। तो फाउंडर एडिटर का नाम हुआ श्रीनाथ बोस। इसके फाउंडर एडिटर का नाम क्या हुआ? श्रीनाथ बोस, ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। बोलता है कि जब हिंदू पैट्रियट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, पैसे की किल्लत या इकोनॉमिक क्राइसिस से जब ये पेपर गुजर रहा था 1861 में, तो इस अखबार को दोबारा जीवन देने के लिए, दोबारा जो ज़िंदगी मिली इकोनॉमिक प्रॉब्लमाशी परेशानी से या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस से जब ये पेपर गुजर रहा था, तो उस वक्त किसने सामने आकर इस अखबार की मदद की? ठीक है, तो उनका नाम है काली प्रसन्ना सिन्हा। काली प्रसन्ना सिन्हा। काली प्रसन्ना सिन्हा हुतुम पेचार नक्शा, हुतुम पेचार नक्शा के ये राइटर हैं। हुतुम पेचार नक्शा के ये राइटर हैं और ये एक बहुत मालदार आदमी थे कलकत्ता के, काली प्रसन्ना सिन्हा। इन्होंने इकोनॉमिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाया था किसको? हिंदू पैट्रियट जब माली परेशानियों से जब दो चार थी, इकोनॉमिक क्राइसिस को जब ये फेस करी थी 1861 में, तब काली प्रसन्ना इसको सपोर्ट किए थे पैसा से। अच्छा, उसके बाद कहता है कि श्रीनाथ घोष के भाई का नाम बताइए। तो गिरीश चंद्र घोष, ओके। अच्छा, उसके बाद कहता है कि गिरीश चंद्र घोष जो है, गिरीश चंद्र घोष जो है हिंदू पैट्रियट को छोड़ के एक नया अखबार निकाले जिसका नाम था बंगाली, द बंगाली, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि हिंदू पैट्रियट कहाँ से पब्लिश होता था? हिंदू पैट्रियट पब्लिश फ्रॉम कलाकार स्ट्रीट इन 1854, कलाकार स्ट्रीट इन 1854। और कभी कभी ये कोसीटोला से भी शाया हुआ करता था, ओके। कोसीटोला से भी कभी कभी शाया हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद आइए 25 नंबर, फर्स्ट ओनर जो थे हिंदू पैट्रियट के जो पहले मालिक थे इस अखबार के, वो क्या नाम उनका?
मधुसूदन राय, मधुसूदन राय हैं, मधुसूदन रे या मधुसूदन राय। उसके बाद 26 नंबर में है कि हिंदू पैट्रियट शुरू में ये किस जुबान में शाया हुआ करता था, तो ये इंग्लिश में शाया हुआ करता था। ओके, उसके बाद बंगाली में ये कब से शाया होना शुरू हुआ, तो 1856 1856 से इट बिगैन टू पब्लिश इन बंगाली, इट बिगैन टू पब्लिश इन बंगाली। ठीक है। उसके बाद एक बड़ा बेहतरीन सवाल है कि हिंदू पैट्रियट हैं, ये तो वीकली अखबार थी हैं, तो ये डेली न्यूज़पेपर कब से हुआ। ठीक है, ये डेली न्यूज़पेपर कब से हुआ, तो 16 मार्च 1892, 16 मार्च 1892 से ये वीकली से डेली हो गया। ओके, अच्छा, कहता है कि हिंदू पैट्रियट है, ये जो अखबार का नाम है, इस नाम को किसने दिया था। हिंदू पैट्रियट जो नाम है अखबार का, ये नाम किसने दिया था, तो गिरीश चंद्र घोष ने अखबार का नाम दिया, क्या, हिंदू पैट्रियट है। उसके बाद कहता है कि हिंदू पैट्रियट को 1861 में किसने खरीद लिया है, किसने खरीदा 1861 में इस अखबार को 1861 में किसने खरीदा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस अखबार को 1861 में खरीद लिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 31 के तरफ। तो 31 में हम लोग क्या देखेंगे कि ये न्यूज़पेपर जो हिंदू पैट्रियट है 1865 में ये मर्ज हो गया। ठीक है, न्यूज़पेपर मर्ज हो गया किसके साथ, तो इंडियन फील्ड के साथ ये मर्ज हो गया। इंडियन फील्ड के साथ 1865 में ये मर्ज हो गया। कौन मर्ज हो गया, हिंदू पैट्रियट मर्ज हो गया किसके साथ, इंडियन फील्ड के साथ, इंडियन फील्ड के साथ। ओके, अच्छा, उसके बाद हिंदू पैट्रियट के जो एक एडिटर हैं कृष्णदास पाल कितने साल के लिए ये एडिटर रहे, कितने साल के लिए ये एडिटर है, 23 साल के लिए एडिटर रहे। ओके, 23 साल के लिए ये हिंदू पैट्रियट के एडिटर है। कौन, कृष्णदास पाल। ओके, कृष्णदास पाल। उसके बाद कहता है कि एक लॉ था, कानून थी, उसको कहते हैं स्लेव लॉ ऑफ इंडिया। वो किस लॉ को कहते हैं, स्लेव लॉ ऑफ इंडिया, मैंने हिंदुस्तान गुलामी का एक कानून, हिंदुस्तान के गुलामी का कानून किस कानून को कहते हैं, तो इमिग्रेशन बिल को हम लोग क्या कहते हैं, स्लेव लॉ ऑफ इंडिया। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा MCQ में कि स्लेव लॉ ऑफ इंडिया किस कानून को कहते हैं, तो जवाब क्या होगा, इमिग्रेशन बिल को हम लोग स्लेव लॉ ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद कहता है कि हिंदू पैट्रियट जो था वो किस एसोसिएशन का माउथ पीस था, माउथ पीस यानी उसका मेन अखबार जो था, तो किसका था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का ये माउथ पीस था। कौन, हिंदू पैट्रियट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हिंदू पैट्रियट जो है ये तो वीकली थी। ठीक है, वीकली, तो हिंदू पैट्रियट डेली न्यूज़पेपर बन गया। कब, तो 16 मार्च 1892, 16 मार्च 1892, 16 मार्च 1862। किसके लीडरशिप में, राजकुमार सर्वाधिकारी के लीडरशिप में ये न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट वीकली से डेली बन गए। डेली कब से हुआ ये, 16 मार्च 1892। और कौन सा अखबार, हिंदू पैट्रियट। पहले हिंदू पैट्रियट वीकली था, अब डेली हो गया। ओके, उसके बाद कहता है कि
इसके बहुत ही मशहूर एक एडिटर गुजरे हैं जिनका नाम है हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी तो 1857 ईस्वी की जो बगावत हुई थी, 1857 ईस्वी की बगावत, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुई, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका 1857 ईस्वी की बगावत में ये जो न्यूज़पेपर जो थी, ये जो न्यूज़पेपर जो थी, तो इस न्यूज़पेपर ने सपोर्ट नहीं किया, ये इंडियन को सपोर्ट नहीं किया। ये जो 1857 ईस्वी की बगावत थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, तो इस न्यूज़पेपर ने यानी हिंदू पैट्रियट ने सपोर्ट नहीं किया 1857 को। तो देखिए इससे एक क्वेश्चन है कि मुगल के जो लीडर बहादुर शाह जफ़र 1857 ईस्वी की बगावत के वक्त या ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, बहादुर शाह जफ़र वाज द लीडर। ओके, तो लीडरशिप ऑफ मुगल को, यानी मुगल के लीडरशिप को इस अखबार ने क्या कहा 1857 ईस्वी की बगावत के वक्त, हैं क्या कहा? तो क्या कहा? रॉटन हाउस ऑफ तैमूर लेम, हैं रॉटन हाउस ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ तमेर लेन, हैं तो तैमूर लेम हुआ ये, हैं तो रॉटन हाउस ऑफ तैमर लेन, हैं तैमूर लेन, हैं तो ये किसने कहा? हरीशचंद्र मुखर्जी ने कहा। ओके, हरीशचंद्र मुखर्जी ने कहा। और दूसरा क्वेश्चन है, हरीशचंद्र मुखर्जी इंडियन पैट्रियट के एडिटर कब बने? तो 1885 को ये इंडियन पैट्रियट के एडिटर बने। अब आइए हम लोग दूसरा जो टॉपिक देखेंगे इसी चैप्टर नंबर 2 का, हुतुम पेचार नक्शा। हुतुम पेचार नक्शा, ठीक है। अभी जो हम लोग बताएं कि हुतुम पेचार नक्शा के जो एडिटर हैं उनका नाम हुआ काली प्रसन्ना सिन्हा। अभी जो हम लोग बताया कि जब हिंदू पैट्रियट माली एतबार से बहुत परेशानियों से दो चार थी, तो किसने मदद किया था? तो काली प्रसन्ना सिन्हा ने मदद किया था। तो उसी काली प्रसन्ना सिन्हा के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हुतुम पेचार नक्शा के ये राइटर हैं। ओके, तो आइए हम लोग इसके बारे में हुतुम पेचार नक्शा के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये जो हुतुम पेचार जो नक्शा है, ये किताब है, तो ये कितने पेज पर कॉन्सिस्ट करता? हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन हुतुम पेचार नक्शा? 140 पेजेस हैं। तो इसके ऑथर कौन हुए? काली प्रसन्ना सिन्हा हुए हैं। काली प्रसन्ना सिन्हा का पेन नेम जो हुआ है, कलमी नाम, वो क्या हुआ? हुतुम पेचा। हुतुम पेचा, ठीक है, हुतुम पेचा ये इनका पेन नेम हुआ। और ये हुतुम पेचा जो है पहली मरतबा पब्लिश कब हुआ? फर्स्ट पब्लिकेशन इसका कब हुआ? 1861 में, 1861 में। उसके बाद इसको इंग्लिश में, हुतुम पेचा नक्शा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? तो स्वरूप रॉय ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? स्वरूप, SWARUP, स्वरूप राय ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ओके, हुतुम पेचा नक्शा को। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? हुतुम पेचार नक्शा का मीनिंग क्या? व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ हुतुम पेचार नक्शा? तो इसका हुतुम पेचार नक्शा का मीनिंग क्या हुआ? स्केचेस बाय अ वॉचिंग आउल, ठीक है, स्केचेस बाय अ वॉचिंग आउल, मतलब एक तस्वीर है, उल्लू उल्लू है, आउल जो बैठी हुई है, आउल बैठा हुआ है और वो देख रहा है, तो उसका एक स्केच, उसका एक पिक्चर, इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि री रिटन एज साई सेमोय, साई सेमोय, ठीक है, यानी हुतुम पेचा नक्शा को दूसरे नाम से लिखा है सुनील गंगोपाध्याय। तो उस किताब का क्या नाम हुआ? साई सेमोय, SCISSAMAY, साई सेमोय, ठीक है। इस नाम से इन्होंने, सुनील गंगोपाध्याय ने एक किताब लिखा जो बिल्कुल सिमिलर था हुतुम पेचा नक्शा का, ठीक है। अच्छा, और आइए हम लोग देखते हैं कि
चार्ल्स डिकेन, ठीक है, चार्ल्स डिकेन एक बहुत बड़े ऑथर हैं, उनकी एक किताब है स्केचेस बाई बोज, स्केचेस बाई बोज, स्केचेस बाई बोज, ये चार्ल्स डिकेन की एक किताब है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी या चट्टोपाध्याय ने कहा इस किताब को, किस किताब को, हुतुम पेचार नक्शा को किससे कंपेयर किया है? तो चार्ल्स डिकेन की एक किताब है स्केचेस बाय बोज, BOZ। इस किताब को, हुतुम पेचार नक्शा को चार्ल्स डिकेन के स्केचेस बाय बोज से कंपेयर किया है, मुआवजा किया, मिलाया है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 46 में है कि ऑथर ऑफ कालीकटा कमलायोआ, कालीकटा कालीकटा कमलालोया, कमलालोय, कालीकटा कमलालोय, ये किसने लिखा है? भवानी चरण बंदोपाध्याय, भवानी चरण बंदोपाध्याय ने इस किताब को लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ आइए। बोलता है कि आलेर गौरेर दुलाल, आलालेर घरेर दुलाल, आलालेर घरेर दुलाल, ये किसकी तख्लीक है? हु हैज़ कंपोज्ड, हु इज़ द ऑथर ऑफ आलेलेर घरेर दुलाल? तो प्यारीचंद मित्रा, प्यारीचंद मित्रा इज़ द ऑथर ऑफ आलालेर घरेर दुलाल। इस किताब के ऑथर ये हैं। उसके बाद एकी बोले शौबत्या, एकी बोले शौबत्या, तो इसके राइटर के का क्या नाम है? माइकल मधुसूदन दत्तो, माइकल मधुसूदन दत्तो जो एके बोले शौबत्या के राइटर हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, वो है सदाबहार एक दोष, सदाबहार एकादोष, ये किसके इस किताब के राइटर का नाम बताइए? दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा इज़ द राइटर ऑफ सदाबहार एकादोष। ओके, उसके बाद कहता है कि काली प्रसन्ना सिन्हा के कुछ प्लेस का, ड्रामा का नाम बताइए। तो बाबू जो 1858 में इन्होंने लिखा था, विक्रमा बर्शी ये इनकी दूसरी किताब है, दूसरी ड्रामा की किताब है। सवित्री सत्यावन, सवित्री सत्यावन इनकी तीसरी किताब है। मालती मधन, MADHAB माधव, मालती माधव, मालती माधव इनकी नेक्स्ट किताब है, नेक्स्ट प्ले है, ठीक है। और काली प्रसन्ना सिन्हा जो अपनी किताबों में, अपने ड्रामा की किताबों में, अपने प्लेज में, ये व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डिड ही यूज़? तो जिसको हम बोलते हैं चलती भाषा, चलती बन, यानी आम फार्म, वेरी लूसिड। इनकी ज़ुबान, इनका जो लैंग्वेज हुआ करता था वो इतना आसान होता था कि इवन एक आम फार्म बंगाली भी इनके भाषा को समझ जाते थे। इसलिए कहा जाता है कि चलती भाषा, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे कॉलिक्यूअल, ठीक है, कॉलिक्यूअल भाषा में लिखते थे। नेक्स्ट है नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण के बारे में आइए। तो नील दर्पण के ऑथर का नाम है दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा इसके ऑथर का नाम है। और नील दर्पण कब पब्लिश हुआ? 1860 में पब्लिश हुआ, 1860 में। और नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? तो माइकल मधुसूदन दत्ता, माइकल मधुसूदन दत्ता ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और इसके पब्लिशर का जो इंग्लिश में माइकल मधुसूदन ने इसको ट्रांसलेट किया, तो इसके पब्लिशर, ये इंग्लिश किताब नील दर्पण को माइकल मधुसूदन ने ट्रांसलेट किया, माइकल मधुसूदन दत्ता ट्रांसलेटेड नील दर्पण इनटू इंग्लिश।
ओके, तो हु वाज इट्स पब्लिशर हैं? तो इनका पूरा नाम है रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। यहाँ रेवरेंड मैंने नहीं लिखा है, REV, रेवरेंड, रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, रेवरेंड जेम्स लॉन्ग इसके पब्लिशर हैं। किसके पब्लिशर हैं? माइकल मधुसूदन दत्ता ने नील दर्पण को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो इंग्लिश बुक जो पब्लिश हुई हैं, तो उसके ये पब्लिशर हैं। कौन? रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। ठीक है, अच्छा। उसके बाद कहता है कि आपका दीन बंधु मित्रा ने ये जो नील दर्पण लिखा था, तो इसको स्टेज पे कब पहली मर्तबा एक्ट किया गया? इस प्ले को, नील दर्पण को पहली मर्तबा व्हेन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम नील दर्पण स्टेज, दैट इज ऑन 7 दिसंबर 7 दिसंबर 1882 को, 7 दिसंबर 1882 को। अच्छा, और कहता है कि ये जो नील दर्पण को स्टेज पे दिखाया गया, तो ये किस थिएटर में दिखाया गया? तो नेशनल थिएटर में, नेशनल थिएटर में इसको ड्रामा को, नील दर्पण को दिखाया गया, स्टेज पे दिखाया गया। और उस थिएटर का नाम है, जहाँ पे जिस थिएटर में दिखाया गया उसका नाम है नेशनल थिएटर। नेशनल थिएटर कहाँ है? कोलकाता में है। उसके बाद हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट हैं। तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट किस गवर्नर जनरल के दौर में ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थ के ज़माने में। ठीक है, तो उसी का ये शिकार हो गया है क्या? कौन? नील दर्पण। ठीक है, तो नील दर्पण को कब इस बैंड लगा दिया गया कि ये अब स्टेज पे एक्ट नहीं किया जा सकता नील दर्पण? कब? 1898 को, 1898 को। उसके बाद बोलता है कि फर्स्ट बंगाली प्ले ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। कौन सी किताब है, कौन सा ड्रामा है, कौन सा प्ले है जो पहली मर्तबा बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया? दैट इज़ नील दर्पण। अभी हम लोग बताएं कि नील दर्पण को ट्रांसलेट जो किए वो माइकल मधुसूदन दत्ता थे, और इसके पब्लिशर का क्या नाम है? इसके पब्लिशर का नाम है रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। ओके, अच्छा। उसके बाद आपका नील दर्पण को किस अंग्रेज़ी किताब से, किस इंग्लिश प्ले से इसको कंपेयर किया गया है? तो इसका, उस बुक का नाम है अंकल टॉम्स केबिन। अंकल टॉम्स केबिन ये किसने लिखा है? हैरेट बेचर स्टू, हैरेट बेचर, HARRIT BECHER STOWE स्टो, हैरेट बेचर स्टो की ये किताब है अंकल टॉम्स केबिन। तो नील दर्पण को इस किताब से कंपेयर किया गया है। किसने कराया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इस किताब को, नील दर्पण को अंकल टॉम्स केबिन से कंपेयर किया है। उसके बाद कहता है कि ये जो नील दर्पण है सबसे पहले कब पब्लिश, कहाँ पब्लिश हुई? तो ढाका, ढाका अभी जो बांग्लादेश का कैपिटल है। ठीक है, तो आपका नील दर्पण है, जिसको हम लोग इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं, इंग्लिश में ब्लू म्यूटिनी या फिर इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? तो इसका इंग्लिश मीनिंग है नील दर्पण का एन इंडिगो मिरर, एन इंडिगो मिरर। उसके बाद हम लोग आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम बलता प्रकाशिका, ग्राम बलता प्रकाशिका। ओके, तो इसके पहले एडिटर का नाम है ग्राम बलता प्रकाशिका के कंगाल हरिनाथ मौजूमदार, कंगाल हरिनाथ मौजूमदार। ठीक है, और ये
ग्राम वार्ता प्रकाशिका कब पहली मरतबा पब्लिश हुआ? तो अप्रैल 1863 को, अप्रैल 1863 को, ठीक है। और ये बिकेम अ फोर्ट नाइटली मैगजीन, ये 2 हफ्ता में एक मरतबा छपने वाला मैगजीन कब से हुआ ये? तो ये 1864 किस मंथ से? जून जुलाई के महीना से, जून जुलाई 1864 से ये फोर्ट नाइटली हो गया, ठीक है। फोर्ट नाइटली माने 2 हफ्ता में एक मरतबा पब्लिश जो होता है न्यूज़पेपर या मैगजीन, उसको हम लोग फोर्ट नाइटली बोलते हैं, FORTNIGSTLY, फोर्ट नाइटली हैं। उसके बाद ये वीकली का फोर्ट नाइटली से, यानी 2 हफ्ता में एक मरतबा पब्लिश होने वाला, तो ये वीकली यानी हफ्तावार हैं, एक हफ्ता में एक मरतबा पब्लिश होने वाला, ये कब से हुआ? 1872 किस महीना से? अप्रैल मई के महीना 1872 से ये क्या हो गया? वीकली मैगजीन हो गया। ओके, ये वीकली मैगजीन हो गया। तो हम लोग ये देखे 4 टॉपिक हम लोग देखे। क्या क्या हम लोग देखे आज? 4 टॉपिक। बमा बोधनी पत्रिका देखे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आज हिंदू पैट्रियट देखे, हुतुम पेचा नक्शा देखे, और हम लोग नील दर्पण देखे। उसके बाद हम लोग ग्राम वार्ता प्रकाशिका देखे, यानी टोटल 5 टॉपिक देखे। ग्राम वार्ता प्रकाशिका का अभी पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, दोबारा फिर हम लोग दूसरे क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।